अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी इंग्लिश की किताब का पेज नंबर 80 पे 4.1 द नाइटिंगेल एंड द नोबल मैन पढ़ रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइटिंगेल का मतलब क्या है। नाइटिंगेल का मतलब है बुलबुल, और उसके साथ में नोबल मैन का मतलब एक बहुत रईसज़ादा, एक रिच पर्सन, एक बहुत मालदार आदमी। चलिए शुरू करते हैं। A nobleman in a far-away land once caught a nightingale and put him in a cage. एक बार का जिक्र है कि एक रईसज़ादे ने क्या किया कि एक बुलबुल को पकड़ा और उसको पिंजरे में डाल दिया। No bird like to be shut up in a cage. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि परिंदों को जो है वो आज़ाद रहना पसंद है, कैद रहना पसंद नहीं है। तो नाइटिंगेल ने क्या किया? द नाइटिंगेल बिगेन टू प्लीड। नाइटिंगेल उसकी इल्तिजा करने लगी। प्लीज सेट मी फ्री, इफ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। उससे इल्तिजा करके बोल रही है कि अगर आपने मुझे आज़ाद छोड़ दिया तो मैं आपको जो है वो खुश रहने का राज बताऊंगी। अब वो द नोबल मैन वॉज रिच बट नॉट हैप्पी। वो नोबल मैन जो था, जो रिच मैन था, वो उसके पास बहुत पैसा था, बहुत दौलत थी, बट खुश नहीं था वो। ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, सो ही लेट द बर्ड गो। अब उसने क्या किया कि वो सोच रहा था कि अरे ये मुझे कुछ अच्छी चीज बताने वाली है, कोई अच्छा राज बताने वाली है खुश रहने का। तो उसने क्या किया? बुलबुल को रिहा कर दिया। लिसन सेड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने उससे कहा, सुनो, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। उसने कहा यही है सीक्रेट खुश रहने का, कि नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। उसने दो सीख बताई कि नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। उसने कहा कि जो नुकसान हो गया उसका हरगिज भी जो है वो गम नहीं करना है। अब आपने देखा होगा कि इधर मिल्क का एक वर्ड हुआ, स्पिल्ट मिल्क, यानी गिरे हुए मिल्क का। अब देखो, जब हमारा दूध बह जाता है, हम गर्म करने रखते हैं, बॉईल हो रहा होता है, वो स्पिल्ट हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, तो उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। उसको उठा के हम यूज तो नहीं कर सकते। तो उसने कहा नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो तुम्हारे से नुकसान हो गया उसका हरगिज भी गम ना करो। और दूसरा क्या बोला? एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। और उसने कहा कि ला हासिल, झूठ, बेकार अल्फाज पर कभी भरोसा मत करो। आइडल का मतलब होता है बेकार, झूठ, ला हासिल, ऐसी जिसके अंदर कोई लॉजिक ना हो, ऐसी बातें। तो दो सीख दिया बेटा। एक ये बताया कि जो नुकसान हो गया है उसका हरगिज गम ना करो, और ला हासिल अल्फाज पर कभी किसी का भरोसा मत करो। अब द नोबल मैन डिडंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। अब रईसज़ादे ने इस राज के बारे में कुछ ज्यादा गौर नहीं किया। ये तो सिर्फ, और उसने दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ एडवाइस, और उसने कहा कि ये तो एक ऐसी अहमकाना सी नसीहत है। उसने जोर में चिल्ला के जो है उसको कहा, किसको? बुलबुल को, कि ये जो तुम बातें कर रही हो ये तो सिर्फ एक अहमकाना नसीहत है। वो बुलबुल जो थी थोड़ी और ऊपर गई। द नाइटिंगेल फ्लू अ लिटिल हायर एंड सेड, टू बैड, यू लेट मी गो, आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, नाउ यू वोंट गेट एनी ऑफ देम। उसने कहा, नाइटिंगेल ने थोड़ी सी ऊपर और उड़ गया वो, और उसने कहा कि तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरे पैरों तले नादिर हीरे जवाहरात थे, अब तुम्हें उनमें से कोई भी नहीं मिलेगा। अब जो है, नाउ द नोबल मैन वॉज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी हैप्पी। नो नो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। उसने कहा कि ओ खुदाया, मैं कितना अहमक हूँ कि मैं एक बदमाश और ऐसे बदनीयत परिंदे से वो जो है वो हो गया विकेड, नास्टी, और इससे ऐसे मतलब ऐसा परिंदा था जो कि बहुत ही विकेड था, नास्टी था,
तो अब उसने कहा नाउ द नोबलमैन वॉज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी अनहैप्पी। अब जो उसको बहुत गुस्सा भी आया और बहुत नाखुश भी हुआ। ओ नो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, उसने कहा। वो एक्चुअली उसने जब बोला ना कि मेरे पैरों के तले वो है डायमंड्स है, तो उसको गुस्सा आया कि अब तो डायमंड भी नहीं मिलेंगे इसके पास से। लेकिन उसने उसकी ऊपर की नसीहत पे अभी तक गौर नहीं किया बच्चों, और चिल्लाने लगा, ओ नो, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अपने आप को ही बेवकूफ कहने लगा। यू विकेड बर्ड, और उसको परिंदे को भी जो है वो गालियां देने लगा। नास्टी बर्ड, वेट टिल आई कैच यू अगेन, ही बिगेन टू वेल, और वो वापस से चिल्ला पुकार करने लगा और उसको जो है बदमाश परिंदा कहने लगा, अहमक परिंदा कहने लगा, और उसको बोला मैं तेरे को दोबारा पकड़ लूंगा। और वेल का मतलब होता है जोर जोर में चिल्लाना, आवाजारी करना। अब डोंट बी अपसेट माय लॉर्ड, परिंदे ने कहा, बुलबुल ने कहा, इतना परेशान मत हो मेरे आका। माय लॉर्ड, सेड द नाइटिंगेल, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो, उसने कहा कि आपकी रहमदिली थी, आपने मुझे रिहा किया। दैट्स वाई आई गेव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, और इसलिए मैंने आपको क्या दिया, एक गुड पीस ऑफ एडवाइस दिया, अच्छी बात मैंने आपको बताया है। थिंक ओवर इट, और उस पर जरा गौर कीजिए। देखो गुस्से में और उसको चिढ़ चढ़ गई थी, इसलिए वो सोच भी नहीं रहा था कि नाइटिंगेल ने एग्जैक्टली उससे कहा क्या है। तो उसने कहा कि उसकी जो बात मैंने आपको बोला है उसको आप वापस से सोचो, थिंक ओवर इट। द फर्स्ट थिंग आई सेड वॉज, उसने कहा मैंने पहली बात बोली थी कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो नुकसान हो गया उसका हरगिज गम ना करो, ठीक है। और आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, और मैं आपसे बहुत ही पहले से ही मैं दूर जा चुका हूं। और यू कांट कैच मी अगेन, और आप मुझे दोबारा पकड़ भी नहीं सकते। तब उसके बारे में अपने आप को इतना रंजीदा करने से क्या फायदा। देन वाई मेक योरसेल्फ अनहैप्पी अबाउट इट। पहली बात तो ये कि मैं इतनी दूर चला गया हूँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकते, तो आप मुझे मतलब अब इतने अनहैप्पी होना और अभी उस बात के ऊपर सोचना, यार मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, अगर मैं रख लेता इसको तो इसके हीरे भी मुझे मिल जाते। तो उसने कहा कि आप जो है अपने आप को नाखुश मत करो। सेकेंडली, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड लाइक मी हैव डायमंड अंडर माई विंग्स। उसने कहा कि मैं एक मामूली परिंदा हूँ, और मैं ऐसा परिंदा हूँ मामूली, मेरे परों के अंदर कहाँ से डायमंड आ सकते हैं। जब मैं तो पर जैसे ही खोलूंगा तो डायमंड तो गिर ही जाएंगे ना। Those were just idle words of mine, और वो जो थे मेरे बिल्कुल आइडल वर्ड थे, बेकार वर्ड थे, झूठ वर्ड थे, सरासर गलत वर्ड्स थे। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ला हासिल वर्ड, जिसमें ऐसे अल्फाज जो जिसमें कोई मीनिंग नहीं हो। इट इज अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड्स, और ये एक बहुत ही बुरी चीज है कि हम ऐसे अल्फाज पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे अल्फाज पर भरोसा करना सरासर गलत है। सो यूज माई बिट्स ऑफ एडवाइस, तो आप मेरी नसीहत पर अमल कीजिए। एंड बी हैप्पी, उसने कहा कि खुशो खुर्रम रहिए और हंसी खुशी रहिए, और फेयरवेल करके वो उड़ गया। द नोबलमैन वॉच एज द बर्ड फ्लू अवे, और नोबलमैन जो था वो उस बर्ड को जाते हुए देख रहा था। इस कहानी से हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो ये है कि हमको अपने पास जो कुछ भी है बेटा, उसमें हमको खुश रहना है। हमको एक्स्ट्रा की चाह करनी है, उसके लिए कोशिशें भी करनी है, लेकिन जब अगर वो ना हासिल हो सके तो उसके ऊपर हमको रोना नहीं है, रंजीदा नहीं होना है, और हमको अपनी खुद की मतलब जो अपने अंदर की जो एक शख्सियत होती है, जिसमें रहमदिली होती है, मोहब्बत होती है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जब जैसे इसने रहमदिली ही किया ना, जो उसने नाइटिंगेल को छोड़ दिया,
उसके बाद जब नाइटिंगेल ने ये बताया कि आपने तो मेरे को छोड़ दिया, लेकिन मेरे परों के अंदर तो वो थे, हीरे थे। अब उसको गुस्सा आने लगा कि वो हीरे उसके हाथ नहीं लगेंगे। तो ऐसी तरह से, जिस तरह से मिल्क जो है वो बॉईल होने के बाद में जमीन पे गिर जाता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ऐसी चीजें जो किसी ने, ऐसे आइडल वर्ड्स जो किसी ने कहे हों, उस पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को, जो हमारे पास है जैसा भी है, उस पर हमको हमेशा खुश रहना चाहिए। तो इस रईसजादे ने ये सीखा बुलबुल से कि जो कुछ उसके पास है उसमें उसको खुश होना चाहिए, और जो उसके पास नहीं है उसके ऊपर जो है वो रोना नहीं चाहिए और जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह बच्चों, मिलते हैं अगले पीरियड में। अल्लाह हाफिज।